जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, ऑल ऑफ अस आर डेड 2 के कोई ट्रेलर, टीजर एंड इवन रिलीज डेट भी काफी नजदीक आती जा रही है, मगर फिर भी कुछ ऐसा है जो हमारी आंखों के सामने से छूट गया। जी हाँ, वो सीजन 1 से तो रिलेटेड नहीं है, मगर उसके बाद में काफी क्रिस्पी मसाले के साथ में सीजन 2 की कास्ट को भी रिवील किया गया था। इस कास्ट को रिवील करे भी एक समय तो हो गया है, उसके बाद से ऑल ऑफ अस आर डेड सीजन 2 के रिगार्डिंग कुछ भी ऐसी कोई बहुत बड़ी अपडेट हमें नहीं दी गई। लेकिन कभी भी खाली बैठा मैं नल्ले बेरोजगारों की तरह ये सोचता रहता हूँ कि इस कास्ट के अंदर कुछ तो ऐसा होगा जो हमारी आंखों से ओझल हो गया, या मैं कहूँ हमारे पू की दिमाग में कभी आया ही नहीं। तभी मेरे दिमाग के अंदर जो छोटा सा 0 वोल्ट का बल्ब है वो जल पड़ा एंड आई रियलाइज कि हमें सिर्फ ऑल ऑफ अस आर डेड सीजन 2 की कास्ट को दिखाया गया है, बताया नहीं गया। लेट मी एक्सप्लेन। इनका नाम है मिस्टर खानपिल्गू। अब ये खानपिल्गू आपके स्कूल के अंदर आते हैं ऐसे तबड़क करके, आपकी जो टीचर है वो रिप्रेजेंट करती है कि बालक लोग ये हैं आपकी क्लास के नए बालक मिस्टर खानपिल्गू। खानपिल्गू नमस्ते करो सभी को। कोनिचिवा, अरे कोनिचिवा जापानीज होता है, कोरियन हो तुम। खमसामीदा थैंक यू होता है। अरे ठीक है, लेकिन आप रिसर्च करो ना, 5 मिनट ऊपर हो गए हैं। एंड फिर हो जाती है रिसर्च, यानी कि हमारे खानपिल्गू जी का इंट्रोडक्शन हुआ, लेकिन ये करने क्या वाले हैं, स्कूल में पधारे क्यों हैं, ये बात किसी को नहीं पता लगी। अब आ जाते हैं मुद्दे पे। ऑल ऑफ अस आर डेड सीजन 2 की कास्ट को हमें रिवील किया गया। हमें पता लगता है कि 4 नए कैरेक्टर आने वाले हैं जो कि मेन है, एंड उनके अलावा 3 से 4 ऐसे और कैरेक्टर हैं जो कि सपोर्टिंग रोल में आने वाले हैं। लेकिन हम बात करते हैं मेन कास्ट के बारे में, क्योंकि मेन कास्ट में हमें कुछ ऐसे क्रेजी एक्टर और एक्ट्रेसेस देखने को मिलते हैं जो कि हमने बहुत से ड्रामाज में भी पहले देख रखे हैं। वेल ऑफ कोर्स वो रूकी नहीं है, तभी वो सीजन 2 में आ रहे हैं। मगर सवाल ये है कि ये आके करने क्या वाले हैं, क्योंकि सीजन 2 में जब नए कैरेक्टर की एंट्री होती है तो जो पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं स्टोरी लाइन को एक्सपेंड करने की, वो देश से न्यारी हो जाती हैं। देन मेरे को रियलाइज हुआ कि सिर्फ एक कैरेक्टर के आने से 3 से 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज खुल जाती हैं, एंड यहाँ तो 4 कैरेक्टर आए हैं। वेल एक कैरेक्टर की प्यार से गुद्दी पकड़ते हैं, मेरा मतलब प्यार से बैठाते हैं एंड जानते हैं कि वो किस तरीके से स्टोरी लाइन को घुमाने वाले हैं। फर्स्ट टाइम आए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत मजेदार रहने वाली है। सबसे पहले तो वो कैरेक्टर जो हमने बहुत ज्यादा देख रखे हैं, 2 बहुत क्रेजी के ड्रामाज में से, जिसके 3rd सीजन को एंड किया गया और एक का 3rd सीजन आने का नाम ही नहीं ले रहा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले वीक हीरो क्लास 2 से। ये क्रेजीस्ट कैरेक्टर हम सबके सामने आने वाले हैं। वेल अगर आप चेहरा देख के अभी तक नहीं समझ पाए हो तो जी हाँ, ये हमारे हॉट एंड हैंडसम गोतक यानी कि ली मिन जेई। नाउ ऑल ऑफ अस आर डेड के सीजन 2 में ये रोल निभाने वाले हैं योंग मारू का। अब इससे पहले मैं आपको बताऊं कि स्टोरी में कितना बड़ा रोल निभाते हैं, पहले बात करते हैं इनके बारे में, जो कि सीजन 2 में ही थी, लेकिन वीक हीरो के नहीं, जबकि स्क्विड गेम के सीजन 2 में। एंड सैडली इनकी जो डेथ होती है वो एक फाइनलिस्ट के द्वारा होती है। थोड़ा सा अगर मैं आपको हिंट दूं तो ये हमारे मिंगल राउंड के अंदर मारी जाती हैं, जिनको प्यार से बड़े दिल के टुकड़ों के साथ में उन्नी करके बुलाया जाता है। वैसे तो कोरियन के अंदर उन्नी को बोला जाता है, लेकिन इनका नाम था योंग मी। जी हाँ, प्लेयर O95 यानी कि किम सी यून। ऑल ऑफ अस आर डेड के सीजन 2 में ये रोल निभाने वाली हैं सोजूरन का। नहीं, ये वो सोजू नहीं है जिनके नशे बजाए जाते हैं, सोजूरन। अब ये कहानी में बदलाव तो लाएंगी, लेकिन अकेली नहीं आएंगी ना ना ना, क्योंकि ये है बहुत ही क्रेजी, तराज, तेज तराकेदार, फटाकेदार कैरेक्टर, तो ये साथ में अपनी एक पूकी फ्रेंड को भी लाने वाली हैं। जी हाँ, योंगा आई, जो कि रोल निभाने वाली हैं ली जुंगा का। अब जो हमें न्यू कास्ट के रूप में 4 मेंबर्स देखने को मिलते हैं, उनमें से ये तीनों एक ही साइड फॉल करते हैं। लेकिन अब जो चौथे कैरेक्टर हैं, वेल इनका तो इंट्रोडक्शन मेरे को देने की जरूरत नहीं है, आप अभी तक समझ गए होंगे। लेकिन ये चौथे बिल्कुल ही अलग तरफ फॉल करते हैं। एक तरफ पूरी ऑल ऑफ अस आर डेड की कास्ट एंड इकलौते ये इंसान एक तरफ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सभी के क्रेजीस्ट फेवरेट कैरेक्टर, क्या मैं इनको कहूँ, नामस्यू या हमारे जिज्जा जी। जी हाँ, रो जेवॉन, जो कि ऑल ऑफ अस आर डेड के सीजन 2 में हान द्यूस्योक का रोल निभाने वाले हैं। लेकिन ये किस तरीके से पूरी ही स्टूडेंट्स की टीम से अलग रहने वाले हैं, क्योंकि अभी तक जो न्यू कैरेक्टर्स आए एंड जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो सब एक तरफ रहेंगे, क्योंकि वो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। लेकिन ये आ जाते हैं बिल्कुल ही दूसरी तरफ, क्योंकि ये है टीम लीडर। कासुका भी डिफेंस ग्रुप के नहीं, जबकि NIS के, यानी कि नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस। अब ये आए सभी नए कैरेक्टर्स किस तरीके से हमारे पुराने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर स्टोरी लाइन में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। एंड हमारे दूसरे यानी कि रो जेवॉन पूरी तरीके से पिछली बार की स्क्रिप्टिंग को चेंज कर देंगे, क्योंकि लास्ट टाइम हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत ज्यादा कोशिश करी, मुश्किल से छत तक पहुंचे थे, उनके पास हेलीकॉप्टर आया भी, एक लड़की को ऊपर उठाया भी और आधे रास्ते में से फेंक के अपने घर को हो लिए। वो ऐसा लम्हा, ऐसा पल था जिसने पूरे तरीके से दिल एंड भरोसे को तोड़ दिया था हमारे स्टूडेंट्स के लिए। किसके प्रति?
आर्मी के प्रति। एंड इवन जब आर्मी वाले इंटेरोगेशन कर रहे थे तो वो कहते हैं कि अगर आप थोड़ी सी हमारी मदद करोगे तो हम दोनों के लिए ही अच्छा रहने वाला है। लेकिन ओंजो साफ मना कर देती है कि जो हमारे साथ घटा उसके बाद से मैं आर्मी पे और बड़ों पे तो जिंदगी में भरोसा नहीं करने वाली कि ये हमारे लिए कुछ करेंगे भी। अब ये एक बहुत बड़ी बात थी क्योंकि स्टूडेंट्स का भरोसा जब आर्मी पे से ही उठ जाएगा, बड़ों पे से ही उठ जाएगा तो भैया फिर चल लिया काम। अब ये जो चल लिया वाला काम की जो पूरी सिचुएशन बनी हुई ना, इस पूरी सिचुएशन को इकलौते इंसान बदलने वाले हैं रो जे-वॉन यानी कि दुस्योक, जो कि NIS के लीडर हैं। अब जैसे ही मेरे को पता लगा कि ये NIS के लीडर हैं, मेरे दिमाग के अंदर बहुत से सवाल उठने लगे। मेरे को ये बताइए कि पूरे ऑल ऑफ अस आर डेड के सीजन 1 में आपने कितने ही सीन देखे होंगे आर्मी से रिलेटेड। अगर पूरी सीरीज इतनी बड़ी है तो ज़ॉम्बी जो स्टूडेंट का हिस्सा इतना है एंड आर्मी का हिस्सा इतना सा है। अब रो जे-वॉन जैसे इतने बड़े कलाकार को आप समझते हो इतनी बड़ी सीरीज के अंदर इस छोटे से रोल के लिए लाया गया है? एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि इस बार मामला पानी बहुत ज्यादा खतरनाक है। जहां सीजन 1 की पूरी स्टोरी घूमती थी ह्योंगसान हाई स्कूल की तरफ, सीजन 2 की स्टोरी पूरी घूमने वाली है सियोल सिटी की तरफ। सो पूरे सीजन 1 के अंदर जो स्कूल स्टूडेंट्स के अलावा जो सीन थे जिसके अंदर आर्मी से रिलेटेड कुछ था, उसके अंदर सबसे बढ़िया सीन अगर मेरे को कोई याद है तो वो है हमारे डिटेक्टिव वाले जो कि फाइल की तलाश में, लैपटॉप की तलाश में ह्योंगसान सिटी के अंदर घूमते रहते हैं। उन्होंने कॉमेडी का तड़का भी दिया था, उन्होंने सस्पेंस का तड़का भी दिया था एंड उन्होंने रोमांच का तड़का भी दिया था। एंड उन्हीं की टीम में थे जर्नल। आई नो वो जनरल होता है, जर्नल नहीं होता, बट अब तो बोल दिया तो क्या कर सकते हैं। उन जर्नल ने करा तो बहुत बड़ा कांड था, पूरी सिटी के ऊपर बॉम्बार्डिंग करा दी थी एंड लास्ट में एक बॉम्बार्डिंग खुद के माथे में भी कर दी थी। कुल मिला के पूरी सीरीज में उनका रोल कोई इतना बड़ा नहीं था एंड उस छोटे से रोल की जगह रो जे-वॉन को तो नहीं रखने वाले। तो देयर आर चांसेस कि ये खुद जिम्मा उठा के सिटी की तरफ निकलने वाले हैं एंड उस सिटी में जब ज़ॉम्बीज़ से लड़ेंगे, खुद की जान बचाएंगे, तब उन्हें वहां पर हमारे सर्वाइवर्स फंसे हुए मिलेंगे, यानी कि हमारे पुराने स्कूल स्टूडेंट्स एंड नए स्कूल स्टूडेंट जो कि एक साथ रहने वाले हैं। नया एक अलायंस बनने वाला है। वो अलायंस जब कहीं बुरी तरीके से फंसी होगी वहां रो जे-वॉन एंट्री मारेंगे, उन सभी को बचाएंगे एंड इस तरीके से जो हमारे स्टूडेंट्स का भरोसा है वो वापस से आर्मी के ऊपर आने लगेगा। लेकिन अब अलायंस की बात आई गई है तो हमारे वो तीनों मेन कैरेक्टर करने क्या वाले हैं, कैसे हमारे पुराने स्टूडेंट्स से मिलेंगे। सो सीजन 2 की जो स्टोरी है वो स्कूल से निकल चुकी है एंड पहुंच चुकी है कॉलेज में। जो हमारे जितने भी स्कूल स्टूडेंट्स थे वो ग्रेजुएट हो गए हैं एंड कॉलेज की तरफ चले गए हैं। अब जो हमारी न्यू कास्ट मेंबर हैं उनमें से 3 जो हैं वो कॉलेज में ही हैं। सो योन गाई यानी कि ली जोंगा, ये एक कॉलेज स्टूडेंट है और इनकी खासियत है मुंह पे बक देने की, यानी कि ये किसी का दबाव नहीं मानती, जो बोलना चाहती हैं वो बोलती हैं, एक बोल्ड कैरेक्टर की तरह। एंड इन्हीं की फ्रेंड है किम सी युन यानी कि सोजूरन। ये दोनों एक ही क्लास में है कॉलेज में एंड जो सोजूरन है वो काफी ज्यादा कॉम्बैट एक्सपर्ट है, यानी कि इनकी जो मार्शल आर्ट टेक्निक है वो हमें ज्यादा देखने को मिलेगी। अब जो सोजूरन है वो मिलती है ओंजो से यूनिवर्सिटी फेस्टिवल के दौरान, लेकिन गड़बड़ ये फेस्टिवल ही है क्योंकि यहाँ फेस्टिवल चल रहा है एंड दूसरी तरफ सियोल सिटी में ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो चुका है। अब फेस्टिवल की प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर देश बिना के लोग इकट्ठा होते हैं और ना सिर्फ कॉलेज के जबकि बाहर से भी आते हैं एंड इसी कॉलेज के अंदर ही हमारी ओंजो एंड सोजूरन एंड उनकी फ्रेंड ली जोंगा ये तीनों आपस में मिलती हैं एंड क्योंकि ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो चुका है तो ये तीनों मिलके वहां से एस्केप करती हैं। लेकिन तभी एंट्री हो जाती है हमारे गोतक भैया की। मतलब वीक हीरो में मारपीट खा के, मारपीट करके इन्होंने बहुत कुछ सीखा है एंड ये भी ज़ॉम्बी आउटब्रेक को सरवाइव करने में लगे हुए हैं। बट ये हमारे गर्ल्स के ग्रुप से थोड़ा सा अलग है एंड बाद में यूनाइट होते हैं। अब ये जो यूनाइट वाली प्रॉब्लम है ना, यहाँ पे कहानी नया ट्विस्ट या मोड़ या टर्न लेती है, कराटे किड बन जाती है क्योंकि हमारे गोतक भैया का चक्कर चलने वाला है ओंजो के साथ में। अब ओंजो का कैरेक्टर काफी ही ज्यादा कमाल का कैरेक्टर है क्योंकि इसके अंदर दो बहुत ऐसी मेरे को खूबियां, खाबियां क्या बोलूं इसको क्या लगती हैं। ओंजो का कैरेक्टर एक नंबर का पटैटो है। इनके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट घोड़े से भी कम है क्योंकि इनको दो चीजें तो जिंदगी में कभी नहीं आई, एक तो सर्वाइव करना और दूसरा प्यार करना। सर्वाइवल तो चले जैसे जैसे पूरे सीजन में निकाल गई, सीजन 2 में भी निकाल जाएंगी, लेकिन इनका जो लव ट्रायंगल है वो हमेशा से बोतासा पड़ा था। सबसे पहले तो इन्हें चोंगसान पसंद थे, नहीं थे, ये खुद इनको नहीं पता था। फिर इनका दिल आ जाता है हमारे स्यूहोक भैया पे, लेकिन हमारे स्यूहोक भैया का तो दिल आ रखा है नामरा पे। अब ओंजो रह जाती है बेचारी अकेली, तो वो सोचती है कि
ठीक है सुयोक नहीं तो चोंगसान ही सही, एटलीस्ट चोंगसान बचपन से जानती है, तो वो बेचारी चोंगसान के पास जाती है। चोंगसान भैया हमारे वहाँ रपट लेते हैं, ज़ॉम्बी बन जाते हैं। इसका मतलब ले दे कि जो ओंजो की लव स्टोरी थी वो तो आज तक अधूरी रह गई, उन्हें तो उनका प्यार नहीं मिला। एंड देन एंट्री मारते हैं हमारे चार्मिंग हॉट गोतक जो कि योंग मारू हैं एंड ओंजो के सीनियर हैं। सो अब ओंजो जो है अकेली अलोन डिप्रेस्ड घूमने लग रही है। सुहोक को पता है कि नामरा जिंदा है, सुहोक आज भी नामरा के इंतजार में है एंड ओंजो जैसे तैसे अपना टाइम पास कर रही है एंड योंग मारू से टकरा जाती है। योंग मारू की जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स हैं वो देख के हो जाती हैं खुश एकदम कि भैया ज़ॉम्बी को जो कराटे से पेला गया है, मजा आ गया। तो उनके दिल की धड़कनें जो हैं वो योंग मारू के लिए थोड़ी थोड़ी धड़कने लगती हैं क्योंकि चोंगसान तो उनके लिए मर चुके हैं, तो उनका दिल आने लगता है योंग मारू के ऊपर। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं आ जाता है क्योंकि ट्विस्ट के रूप में खुद चल के आते हैं चोंगसान, क्योंकि वो तो आज तक जिंदा हैं। तो अब इससे पहले आप कंफ्यूज हो, घबरा जाओ, डर जाओ, अरे ओंजो क्या करने वाली है, मैं बता देता हूँ। ओंजो का पटेटो करेक्टर ही रहने वाला है। वो पहले योंग मारू को पसंद करेंगी, लेकिन योंग मारू जो है वो अपनी जान गवा देंगे कि लो जी लो जिंदगी, मैंने अपना दिल दिया, जान भी तुम्हें दूंगा। क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ से दूसरी जान आ जाती है चोंगसान को देखते ही वो खुश हो जाती है। ओ लेकिन फिर बोलने लगती है कि चोंगसान मेरी जिंदगी में अब ये है, तुम नहीं हो। चोंगसान का फिर दिल टूट जाता है, लेकिन फिर योंग मारू कहते हैं कि कोई बात नहीं, जाओ अपनी जिंदगी पुराना प्यार ले लो, मैं तो मर जाता हूँ। एंड योंग मारू भैया जाके मर जाते हैं, इसलिए इनका नाम मारू है क्योंकि ये मार के मरते हैं। वीडियो भी यहीं खत्म होती है। क्या लगता है आपको कमेंट कर देना, क्योंकि आप देख रहे थे नाटो को। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करते जाना। पीस आउट।